दोस्तों, इस दुनिया में ना जाने कितने रहस्य हैं, ना जाने कितनी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिन्हें सुलझाना तो दूर, उन्हें समझ पाना ही मनुष्य के बस में नहीं होता। इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए, सुनने के लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है। आप ईयरफोन लगाएं और सुकून से इन कहानियों का लुत्फ़ उठाएं। और हाँ, अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे अपनी अगली वीडियो में सुना सकूँ। तो अब बिना देरी किए हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गुलशन और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे बहुत ही करीबी दो दोस्त। एक हैं सागरिका बोस और दूसरे हैं सुमित। आज रात हम लोग सब एकत्रित हुए हैं ताकि हम एक घोस्ट वाला पॉडकास्ट कर सकें। कि ये ऑडियो कास्ट है, इसमें हम तीनों की शक्ल कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन हम तीनों बात करेंगे घोस्ट के बारे में, भूतों के बारे में, आत्माओं के बारे में, उनसे जुड़ी डरावनी कहानियों के बारे में। हम कहानियाँ सुनेंगे, उसके बाद उसको डिकोड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ी खिल्ली उड़ाएंगे। हमें हाँ। सबको पता है खिल्ली कौन उड़ाएगा, बट चलो स्टार्ट करते हैं। यस, सो ठीक है। स्टार्टिंग विद गुलशन, यू ओनली से कि तुम्हारा क्या मानना है। पहले लेट्स गेट योर ओपिनियन ऑन दिस। देखो यार, मेरा तो मानना है कि भूत होते नहीं है, ठीक है। बट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको करने के लिए, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। मुझे भूतों को सुन के बहुत हंसी आती है। तो अभी अगर कोई अच्छा। भूत सुन रहा होगा मुझे, तो मुझसे आके मिल सकता है। अच्छा, ओके। एंड व्हाट अबाउट यू सुमित, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम मानते हो? मेरा तो है 100% बिलीव है, क्योंकि जहाँ गॉड है, भगवान है, ऑब्वियसली जहाँ डेविल, वहाँ डेविल भी होगा ही होगा। अच्छा, तो मैं ओके। भगवान को भी मानता हूँ और भूत को भी मानता हूँ। ओके। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू सागरिका? एंड सेम विद मी, आई एग्री विद सुमित। मैं भूतों को मानती हूँ। आई बिलीव इन स्पिरिट्स, आई बिलीव इन गोस्ट, आई बिलीव इन डेविल। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। एंड मेरे पेरेंट्स ने खुद कुछ स्टोरी सुनाई है एंड आई थिंक दे वोंट लाई टू मी। तो मेरे साथ कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट आई बिलीव इट कि दे डू एग्जिस्ट। एंड कितने सारे वीडियोस भी तो आ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि हर वीडियो ऑन यूट्यूब इज अ होक्स। हम्म। every video on YouTube or anywhere on the internet is fake. नो, आई डोंट थिंक सो। चलो कोई कुछ ना, होगा वीडियो के बारे में डेफिनेटली, हम कुछ कभी और बात कुछ करेंगे। कुछ जस्टिफाई। तो डिकोड कर सकता है, बट नॉट एवरी वन ऑफ देम। आई डोंट थिंक सो। भाई लाइव ओके, एक्सपीरियंस भी होता है ना, तो आई विल शेयर माय वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। वो मेरा लाइव लाइव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है और पैसे भी बहुत से। लाइव एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब ओके, ओके। लाइव चलो ठीक है। एक्सपीरियंस मैं सुमित, मतलब एज एन हम भूत हम सामने से नहीं शुरुआत देखा। करेंगे सुमित से। ओके। सुमित हाँ, अपनी एक हाँ। कहानी सुनाएगा, एक एक्सपीरियंस जिसमें मतलब मैं उसने भूतों के साथ इंटरेक्ट किया था इंटरेक्ट नहीं या किया था। इनकाउंटर किया था। हाँ, एक नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ आ गई थी, बेसिकली वो कहने का मतलब है। बट मैंने ओके, ऐसे कहाँ से इंटरेस्टिंग। आई थी? हाँ, सामने से ऐसे भूत नहीं देखा है, मतलब पीछे से देखा था? वार्तालाप। अच्छा, मैं बताता हूँ। पहले तो सुमित को बोलने दिया जाए, उसके बाद हम उसको डिकोड करेंगे। ठीक है गुलशन? ओके, ठीक है। ओके, सुमित ठीक। स्टार्ट। तो ये बात है जब आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड और हमारा स्कूल का टूर गया। आई थिंक आई हैव शेयर दिस थिंग, बट मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारा हम्म। स्कूल का टूर गया हुआ था। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? ठीक है। नहीं। फिर तो फिर सुनना, अच्छे से सुनना। तो हमारा स्कूल का टूर गया था, वृंदावन इस साइड गया था, ताजमहल, वृंदावन, ये सब घूमने 10 दिन का टूर गया था अच्छा। बेसिकली। तो कुछ 150 हम स्टूडेंट्स थे, तो सब एक भाई साथ एक गए। क्लास में 150 बच्चे? नहीं, हाँ, तो स्ट्रेंथ ज्यादा एक थी ना, क्लास अलग और अलग। एक क्लास नहीं, हाँ। तो अलग इजीली हो सकता है।
मतलब ABCD सबको मिलाकर? ABCD और क्लासेस भी तो अलग थे ना, 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के। अच्छा अच्छा। फिर तो बहुत कम थे। हाँ तो मैम, हर कोई गया छोटा था। स्कूल था ना, पूरा शहर थोड़ी गया था। अच्छा। कि चलो मेरे ओके, पड़ोस के सॉरी बच्चों को भी ले सॉरी, चलो, कंटिन्यू। घुमाने लेके जा रहे हो। स्विमिंग पूल वाला स्कूल नहीं था। अरे, चलो हाँ यार, कंटिन्यू। अमीरों वाला स्कूल नहीं था। अच्छा, हीरो प्लीज वाला नहीं कंटिन्यू। था। तो वृंदावन में बहुत ज्यादा धर्मशाला होते हैं, तो 150 स्टूडेंट्स के लिए धर्मशाला उन्होंने बुक कर लिया स्कूल वालों ने। तो बेसिकली फिर हम मतलब रात में हम पहुंच गए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम फ्रेशन अप होना चाहते थे, तो हमको मतलब सब कुछ ऑक्यूपाइड था। तो हम 4-5 फ्रेंड्स नॉर्मली जैसे जाते हैं हम चले गए जहाँ पटरी होती है। अब मैं ज्यादा ओके। डीप में क्या करने गए थे, क्या किया हाँ हमने हाँ वहां हाँ। जाकर। ठीक है, हम 5 दोस्त थे, हम चले गए। तो हम जब ओके। वापस आए तो वहां पर ट्रैक थे, 10-12 ट्रैक एक साथ थे, रेलवे ट्रैक्स। तो ओके। हम ऐसे ही वॉक कर रहे हैं वहां, नॉर्मली बातें कर रहे हैं, और वहां कंटिन्यूअसली किसी ना किसी ट्रैक पे ट्रेन आ रही थी, मतलब हम ये नोटिस कर रहे थे बातें करते करते। तो सडनली मुझे हम्म। ऐसा फील हुआ कि एक ट्रेन आगे से आ रही थी, तो उसका हॉर्न बजा, और उसी के बाद दोबारा हॉर्न बजा, तो ऐसा फील हुआ कि दो अलग अलग ट्रेन के हॉर्न बज रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पीछे देखा, तो एक ट्रेन आ रही थी, तो बहुत ज्यादा पास आ चुकी थी। तो मैंने एकदम से बताया अपने फ्रेंड्स को कि ट्रेन आ रही है। तो हम्म। हम उस ट्रैक से उतरे नीचे, तो बच गए। मतलब आप मान के चलो कि 15 सेकंड का गैप था, कि हम 15 सेकंड में ही वो ट्रेन उस ट्रैक से गुजरी, तो हम बच गए बेसिकली। तो वो ना, उसका एक डर मेरे मन में बैठ गया। और मैम, हम्म। लिटरली पूरे एंटायर मेरे 10 दिन के टूर में मेरी तबीयत बिल्कुल खराब। और हम सब जगह घूम रहे हैं, वृंदावन में घूम रहे हैं, और हम्म। अच्छे अच्छे टेम्पल्स देख रहे हैं, कहीं मेरा मन नहीं लगे। बुखार, आंखों में जलन, और घबराहट, और पता नहीं खुद ब खुद पसीने आ रहे हैं। और हम विंटर्स में गए थे, तो पूरा मेरा स्पॉइल हो गया 10 दिन का टूर। फिर मैं जब घर आया, तो मुझे क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं सोता था, जैसे मेरी आंख मतलब मैं सो जाता था, तो मुझे ऐसा फील होता था कि कोई मेरे चेस्ट में बैठ गया है बच्चा, और बैठ के रो रहा है। लिटरली ऐसा फील होता ओह। था, ऐसा ओह फील माय होता था। गॉड। तो मैंने 1-2 दिन किसी को नहीं बताया, और मैंने अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हमारे साथ ऐसा हो गया था, और ट्रेन इस तरीके से आई थी, और हम जरा सा बचे बस ट्रेन के नीचे आने में। क्योंकि ऐसा चीज़ बता देता हूँ, घर वाले ऑब्वियसली डांटते हैं या सुनाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने नहीं हम्म। बताया। 2 दिन बाद हमारा उस समय ना घर बन रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा बात करता था, जो कंस्ट्रक्शन जो आते थे बनाने के लिए, घर बनाते हैं जो मिस्त्री बेसिकली। तो हम्म। वो जो थे वो बहुत ज्यादा जानते थे, वो मुस्लिम थे। तो वो ना काफी कुछ जानते थे इस बारे में, और मैं उनसे बहुत बहुत बात करता था, मेरा बात करना बंद हो गया था उनसे। तो क्या हम्म। उन्होंने मेरे पापा से कहा कि आजकल सुमित बहुत खोया खोया सा रहता है, और कुछ शायद उनकी मेरी एनर्जी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, या जो भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा जानते थे इन सब बारे में, इस चीज के बारे में। तो उन्होंने कहा इसको किसी को दिखाओ, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। तो पापा समझ गए कि शायद ये हाँ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी एक्टिविटी भी बहुत बहुत लो फील करना, किसी से बात नहीं करना, डरा सहमा रहना, कमरे में नहीं जाता था मैं दिन में भी, मुझे वो डर सा बैठ गया था मन में। फिर किसी को हम्म। दिखाया, तो किसी को दिखाया, तो जो बहुत ज़्यादा इस बारे में जानते हैं उनको मतलब दिखाया बेसिकली। तो एक बहुत बूढ़ी सी दादी थी, हमारे वहीं रहती थी, हमारे एरिया में ही रहती थी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जानती थी इसे नेगेटिव एनर्जी के बारे में, कैसे उसको निकालना है, किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होता है। तो उनको दिखाया, तो मैम लिटरली उन्होंने क्या करा, मेरा हाथ दिखा, सिर्फ मेरे हाथ की रेखाओं से ही उन्होंने लिटरली, आई स्वेयर, उन्होंने सब कुछ एग्जैक्टली बता दिया। कि धीरे धीरे बताया, मतलब कि तुम ऐसे 5 लोग थे, फिर धीरे धीरे बताया कि तुम किसी गाड़ी के नीचे आते आते बचे, फिर उन्होंने और स्पेसिफाई हम्म। करते हुए बताया कि वो एक बहुत लंबी सी गाड़ी थी, फिर और स्पेसिफाई किया कि वो बहुत लंबी सी ट्रेन थी। उन्होंने एग्जैक्टली ओह। ट्रेन बताया, इतना सब बताया। और उन्होंने ये बोला कि जब ये चीज हो रही थी, तो
हाँ, तुम में से मतलब तुम फ्रेंड्स में से जिसके ग्रह सबसे कमजोर थे, उस पे वो नेगेटिव एनर्जी अटैक करी, और वो तुम थे। क्योंकि वहाँ कोई बच्चा और कोई माँ मरे होंगे, ऑब्वियसली बात है, ट्रेन के आगे नीचे आते हुए बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, और वो हाँ, तो जगह भी ऐसी थी कि वहाँ तो होते ही होंगे, इतने 10-12 ट्रैक एक साथ थे। तो वहाँ कुछ करेक्ट। बच्चा, हाँ बच्चा कोई मरा था, शायद उसकी माँ भी वहीं मरी थी। तो वो नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ लग गई, क्योंकि मेरे ग्रह कमजोर थे उस समय। तो उसी की वजह से वो अब बैड मतलब इफेक्ट कर रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें उन्होंने एग्जैक्टली जब बताई, तो मैं इतना शॉक्ड हो गया कि मैंने तो इस लेडी को कुछ बताया नहीं। और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे एरिया में नहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, हम्म। और कोई हम्म। कोई चांस ही नहीं है इस लेडी को पता लग पाए। तो फिर किसी तरह के तरीके से उन्होंने कुछ करके उस चीज को ठीक किया। तो तब से मेरा बिलीव ज्यादा बना है इस चीज में कि हाँ, कि नेगेटिव एनर्जी, भूत होते हैं। तो ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस इस तरीके से रहा है, मतलब मैंने कभी लाइव भूत नहीं देखा है, बट ये हम्म। एक्सपीरियंस की। तो तब से मेरा बिलीव रहा है इस चीज में, क्योंकि उस लेडी को कोई चांस ही नहीं था कि उस लेडी को पता लग पाए कि क्या हुआ है मेरे साथ। समझ रहे हम्म। हो आप? आई इसलिए कम्प्लीटली अग्री। मैं मानती हूँ ये सब, क्योंकि हम्म। रेलवे ट्रैक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एंड उन हम्म। एक्सीडेंट्स की वजह से जो भी मतलब जिनकी भी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट्स और वट एवर, तो आई डोंट थिंक हम्म। सो दे गेट अ प्रॉपर बरियल और दे डोंट गेट अ प्रॉपर क्रिमेशन। तो आई थिंक इसके वजह से भी अ लॉट ऑफ स्पिरिट्स, अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी या रेसिडुअल एनर्जी वहां पर रहती है। मैंने बहुत लोगों से कहानियां सुनी है जो भी ये बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक्स के पास जिनका घर होता है, उनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं, वो उनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, बिकॉज वहां पर वो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एंड वो वहां से कभी मूव भी नहीं होती, कहीं जा भी नहीं पाती हैं। एंड काफी लोग, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे उस टाइम पे प्लैनेट्स या जो भी ग्रह हम्म। स्ट्रांग नहीं थे, इसकी वजह से तुम पे आ गए। आई थिंक बहुत लोगों के साथ ये होता है कि कभी किसी ने वहां पर मे बी वॉशरूम चले गए या हाँ। रेलवे ट्रैक्स के पास कहीं कुछ और कर दिया, तो उनके ऊपर आ जाती है। तो ये मैंने हाँ। बहुत सुना है कि वहां पर दैट्स लाइक द मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिट्स जरूर होते हैं, मोर देन द हम्म। ग्रेवयार्ड्स। एग्जैक्टली मैम। वहाँ ग्रेवयार्ड में तो वो उनको एक जगह मिली हुई है ना, बट वो वहाँ स्टक हो जाते हैं जहाँ हाँ, ये। वहां तो फिर भी वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, हम्म। आई थिंक इस वजह से। लेकिन जो रेलवे ट्रैक्स है वहां पर तो आई थिंक रेस्टिंग एरिया भी नहीं होता है, एंड इट्स वेरी अनटाइमली डेथ। तो आई थिंक उसकी वजह से। गुलशन, बिल्कुल। what is your opinion on this? Do you believe in it? आप म्यूट पे हो, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो। मैं म्यूट पर था। हाँ। करेक्ट, आप म्यूट पे थे। अमेजिंग। ओके। दिस होल कोई टाइम बात यू नहीं। वर ऑन म्यूट एंड वी डोंट नो कि यस। आप कुछ बोलना चाह रहे हो कि नहीं। अच्छा, सो बेसिकली आई वाज सेइंग कि द स्टोरी वाज वेरी गुड, एंड इसने बहुत अच्छे से सुनाया सुमित ने। और ये वो बूढ़ी रियलिटी। हम क्या। हाँ हाँ, ये रियलिटी है। हाँ, तो वो बहुत अच्छी थी। बट व्हाट आई वाज सेइंग कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उस पर गाड़ी जब निकलती है, ट्रेन होती है, तो उनको जो वॉशरूम होते हैं वो भी ना आर पार हम्म। होते हैं। आर पार होता है मतलब? मैं कह रहा हूँ, मतलब वो सीधा नीचे जाता है ना उसमें। ओके। हाँ। तो वो आत्मा नीचे से ऊपर नहीं आ जाती। यार। मतलब एवरीबॉडी शुड बी पोजेस्ड ना देन। अगर रेलवे ट्रैक पे आत्मा भाग रही है, बंदा बंदा वॉशरूम गया, बाहर आया, वो बाल उसके बिखरे हुए हैं। अरे यार, अरे हाँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब वहां पर लोग भी तो रह रहे हैं ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि रेलवे ट्रैक्स में अगर किसी ने कुछ भी कर दिया, कभी भी कर दिया, या
जो भी आसपास रहता है तो वो सारे पोजेस हो जाते हैं, लेकिन देर आर फ्यू जो मे बी जिनका, जैसे कि सुमित ने बोला उस टाइम पे उसका प्लैनेट वाज नॉट स्ट्रांग, तो ऐसे काफी बार होता है। या अच्छा जो मेंटली बहुत वीक होते हैं, मेंटली बहुत वनरेबल होते हैं, उनके टुवर्ड्स वो चीज काइंड ऑफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जो स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, जैसे कि आप स्ट्रांग माइंडेड हो बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इट, यू आर वेरी स्केप्टिकल, राइट? वेर एज कंपेरेटिवली टू मी, मैं मानती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो आई वुड रैदर अट्रैक्ट मोर देन यू। कहने का मतलब ये है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन जा रही है एंड समवन इज यूजिंग अ वॉशरूम तो उसको पोजेस हो जाएगा। आई डोंट मीन दैट। नीचे से ऊपर आ जाएगा यार। अच्छा ऐसा नहीं ओके। होता है कुछ भी। वैसे तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत होता है, तो क्या डॉक्टर्स एंड नर्सेस को सबको थोड़ी ना पोजेस हो जाता है? नहीं नहीं, उनको भी हो जाता है ना, फिर वो दिल विल निकाल के बेच देते हैं। खैर बेसिक तो मेन बात है गुलशन भाई, जो बिलीव करते हैं ना, जो बिलीव बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो उन पे ये हाँ चीजें अट्रैक्ट नहीं होती हैं। ये ज्यादातर देखा गया है। जो बिलीव ज्यादा करते हैं ना, उन पे ज्यादा ये हाँ चीजें अटैक करती हैं। हाँ, लेकिन वैसे इट होता इज तो यही है। अब मतलब जो सुमित, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो नहीं मानते उनको बिल्कुल ही नहीं पोजेस करते, ऐसा नहीं है। काफी लोगों को मैंने सुना है कि काफी लोग जो स्केप्टिकल हैं, जो नहीं मानते हैं, उनके साथ भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। एंड जो जो हाँ हाँ ज्यादा बोलो। ज्यादा वो समझते हैं ना, अपने आप को ब्रेव समझते हैं, और जहाँ नहीं, जो चीज नहीं हाँ हाँ, करते हैं करेक्ट, तो ये मैं वो बोलूंगी। क्योंकि काफी लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांग माइंडेड होते हैं और बहुत मतलब इस चीज को चैलेंज करते हैं एंड रिस्पेक्ट नहीं करते, एंड फिर दे डू स्टूपिड थिंग्स जहां पर उनको पता है कि देयर आर चांसेस। जैसे कि बहुत सारे फोर्ट्स होते हैं या बहुत सारी जगह होती है जहां पर बोलते हैं कि यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द डेड, एंड अगर वो वहीं पर ही चैलेंज कर दे ऐसी चीज को, हम्म, तो आई थिंक उनके ऊपर भी चढ़ जाती है। तो मेरा ये भी नहीं है कि स्ट्रांग माइंडेड को कोई भी नहीं पोजेस करता, बट हाँ, वो उनको वो अट्रैक्ट कम करता है। आई एम श्योर ऐसा कुछ होगा। but I don't know. See, I always want. I have this dream to यू meet a हैव दिस ghost, ड्रीम? to meet an entity. Yes, yes, yes. I want to meet at least एक बंदे से, किसी से तो मिलूं मैं, लेकिन मुझे मिलता नहीं है कोई। ना मिले अच्छा ही है। ना मिले ना, अच्छी बात है ना। लाइक व्हाई डू यू ड्रीम ऑफ इट? ऐसा कौन किसका ड्रीम होता है? अरे तभी तो मजा आएगा, तभी तभी तो मैं क्या नाम है स्टोरी शेयर कर पाऊंगा कोई। मजा गुलशन भाई, मजा कैसे आएगा? अगर वो चीज आपके सामने होगी तो ऑब्वियसली बात है वो आपको इफेक्ट, आपको हार्म करेगी ना। तो क्यों चीज, ऐसी चीज क्यों देखनी है? ओके चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। गुलशन, डू यू हैव एनी या मैं स्टार्ट करूं? You should start. ओके, सो ये स्टोरी आई डोंट नो मैंने किसको सुनाई है, बट मैंने सुनाई तो है, किसी को तो सुनाई है। बट दिस हैपेंड इन माय ओन फैमिली। तो वन ऑफ माय रिलेटिव्स, मतलब जब दादी वाज यंग, ठीक है, तो उनके कोई रिलेटिव, दादी मतलब was शायद young. मामा, हाँ मतलब जब दादी वाज यंग, अच्छा वो उस एज की थी, ओके। उनके टाइम की बात है वो। मैंने कहा योर तो दादी शी इज यूज्ड स्टिल टू, यंग। ओहो, माय दादी यूज्ड टू टेल मी दिस स्टोरी जो उनके साथ हुई थी व्हेन शी वाज यंग, ठीक है। सो ओके। मैंने आप लोग को शायद बताया हुआ है कि मेरा घर वेस्ट बंगाल में था, एंड काफी बड़ा घर था, काफी बड़ा घर। एंड आधे उसके फ्लोर्स और आधे रूम्स वहाँ हमेशा बंद ही रहते थे। एंड इट सो हैपेंड कि कोई तो उनके रिलेटिव, मे बी वन ऑफ हर अंकल्स, ही पास्ड अवे। एंड क्या होता था कि आपको वो 13 डेज का हिंदूज में रिचुअल होता है, तो यू हैव टू यस पे मैम। रिस्पेक्ट। एंड आपको सारी चीजें, जैसे कि आप अगर वो जिंदा होते तो जैसे होता है ना कि यू हैव टू पे रिस्पेक्ट, यू हैव टू प्रोवाइड हिम फूड एंड समथिंग टू ड्रिंक बिफोर हैविंग समथिंग, आपको उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। एंड 13 डेज तक बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो शी टोल्ड मी, मतलब जब वो कहानी सुना रही थी, शी टोल्ड मी
कि एक इवनिंग ऐसा हुआ कि सब लोग घर वाले सब लोग एक साथ एक ही रूम में बैठे थे, जिस रूम में उनकी फोटो रखी हुई थी एंड सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो वो लोग सब बातें कर रहे थे एंड 7 o'clock हो रहे थे शाम के, एंड सडनली क्या होता है कि सबको ना एक परफ्यूम की स्मेल आती है, लाइक एक परफ्यूम की खुशबू आती है, एक फ्रेग्रेंस आती है, एंड सबको आती है, एंड दे सडनली स्टॉप देयर कॉन्वर्सेशन, सडनली डिस्कशन का बंद हो जाता है, एंड सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, ये बहुत जानी पहचानी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा। एंड सडनली दे सी द क्लॉक एंड दे रियलाइज, ओ इट इज 7 o'clock, एंड 7 o'clock इज द टाइम जब वो उनको चाय देते थे। द पर्सन हु पास्ड अवे ही यूज्ड टू टेक चाय एट दैट टाइम, ठीक है। तो दे रियलाइज कि नो चाय का ऑफरिंग वाज गिवन टू दैट पर्सन, एंड दैट परफ्यूम का जो स्मेल था, दैट वाज अ सिग्नेचर परफ्यूम, एंड अच्छा एवरीबॉडी रियलाइज दिस, एंड सब लोगों ने फिर तुरंत से लाइक ऑफर्ड देयर रिस्पेक्ट्स एंड ऑफर्ड चाय एंड बिस्किट या जो भी। So this happened with my dadi, and she told me this is a real story. This happened, and so many people were witness of it. So I kind of believe in it. What do you think? आई थिंक दिस इज ट्रू, क्योंकि मैंने भी बहुत से सुना है। क्योंकि 13 days में जैसे हिंदू रिचुअल के हिसाब से 13 दिन तक जो जो भी हमारे जो होते हैं उनकी जो आत्मा होती है वो 13 दिन तक उसी घर में घूमती है। हाँ, और वो अर्थ पे ही होती है, वो आफ्टर लाइफ तब तक असेंड नहीं होती है। हाँ, वो 13 दिन के बाद ही जहाँ उन्हें उसे जाना होता है वो जाती है। तो 13 दिन तक वो होती है, इसीलिए सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। तो आई बिलीव टोटली इनटू इट। और बहुत सी चीजें इससे रिलेटेड मेरे पास एक एक चीज और है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हाँ इसके बारे में और बात। हाँ जी, गुलशन, आपको क्या लगता है, इज इट अ रियल और इसमें कोई और बात है? नहीं नहीं, मतलब ये रियल होगा वैसे। और ऐसी चीज़ें होती हैं वैसे कि व्हेन अ पर्सन पासेस अवे उसकी कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं, तो वो आता है, वो वापस आता है, या वो कुछ टाइम के लिए रहता है, एटलीस्ट कुछ जो चीज़ें, कुछ बातें या कुछ वो चीज़ करना चाहता था वो नहीं कर पाया, तो वो उसके लिए वापस आता है। और वही चीज़ इसमें हुई कि वही सेम परफ्यूम एंड वो चाय का टाइम और उसी टाइम पे वो खुशबू आना। सो यस, अब ऐसे सुनने में तो ये हमको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हाँ कूल कूल, बट अगर ये असली में हो, हमारे साथ हो, सो मेरी तो फट जाएगी खैर। ओ, मेरे भी जब हाँ मुझे ये मेरी दादी सुना रही थी कहानी, आई लिटरली वाज सो स्कैर्ड उस टाइम पे, सो क्योंकि वो स्पूकी। शाम का ही टाइम हो रहा था। हाँ, एंड यू इमेजिन कि तुम किसी से बात कर रहे हो एंड सडनली यू हैव दिस परफ्यूम का फ्रेग्रेंस सडनली कमिंग, एंड माहौल ऐसा है, एंड लोग बहुत सैड है आसपास के, एंड दे आर नॉट वेरी चीयरफुल, एंड सामने उस पर्सन की फोटो लगी हुई है हु इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, एंड सडनली उन्हीं की कोई सिग्नेचर चीज आपको दिख रही है, सुन रही है, या आप स्मेल कर पा रहे हो। इट इज वेरी स्पूकी, इट इज वेरी वेरी स्पूकी। एटलीस्ट आपको सोचने पे तो डेफिनेटली मजबूर कर देगी कि व्हाट वाज इट। हाँ, यस 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 एग्जैक्टली। तो रोशन भाई, यू बिलीव इन इट? मैं बिलीव, सी मैं मान लेता हूँ, बट आई डोंट completely believe in it, and I would ओके, rather say कि कुछ कुछ चीज़ें मैं मान लेता हूँ, बट जो एक्सट्रीम होती हैं कि भूत आ जाना किसी के ऊपर या कोई एंटिटी दिख जाना, ठीक है, वो मैं नहीं ओके, मानता। बट फॉर मी कि आई वुड वो चीज़ नहीं से होती कि है। ओके, आई वुड से कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर बिलीफ, बट लखनऊ में इट इज सेड कि जो भी ये जो मॉन्यूमेंट्स है, जो ओल्ड अबैंडन प्लेसेस हैं जहां पर वॉर्स हुई थी, जैसे कि इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा या छोटा इमाम बाड़ा, या रेसिडेंसी जहां पर अवध का वॉर हुआ था,
एंड कुछ ऐसी और भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहां पर स्पेसिफिकली वहां पर गाइड्स जो हैं या जो गार्ड्स हैं या जो भी है वहां के जो लोकल लोग हैं, वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि स्पेसिफिकली कोई वुमेन वहां पर परफ्यूम लगा के 5 बजे के बाद ना आए। मतलब particularly not just that historical monument but that area also. हाँ They should not be roaming around with their hair open. They should not be roaming around with the perfume. Like जो भी इत्र, यार specifically वो इत्र, सरफिरे क्योंकि आशिक भी तो organic घूमते हैं ना, होता है। इन वजह से तो मना होंगे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आशिक की बात हो रही थी यहाँ पर। वो बोल रहे थे कि इत्र स्पेसिफिकली अतर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेंट है, हमारा जो हम जो यूज करते हैं वो तो काफी सिंथेटिक होता है, उसमें बहुत केमिकल्स होता है। बट जो इत्र होता है वो काफी ऑर्गेनिक होता है, वो नेचुरल होता है। सो लॉट ऑफ टाइम्स, मतलब मैंने बहुत कहानियां सुनी है जहाँ पर लोग ओके, पोजेस हो एंड गए आई हैं, बट आई एंड डोंट नॉट जस्ट बाय नो वन दिस थिंग। द ऑब्सेशन the booth have with the atar, like why they get so excited, मतलब ऐसा ये क्या है तुम्हें अतर में? बताना चाहिए, ये तुम्हें बताना चाहिए। वाई विल टेल यू, क्योंकि मेरी एक नेबर थी, ठीक है। और शी वाज अ मुस्लिम, ओके। एंड उनके फैमिली में हर कोई एक वर्ड था जो वो लोग नहीं बोलते थे। तो बेसिकली एक बार हम लोग उनके साथ ही, उनके बच्चों के साथ एक्चुअली हम जिन ऐसे ही खेल रहे थे। जिन्नात। करेक्ट, हाँ, करेक्ट, उनके साथ खेल रहे थे। एंड सडनली वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, जो भी गोस्ट की बातें कर रहे थे, सडनली हाँ मतलब हाँ it हो गया ऐसा। एंड उन बच्चों ने, मतलब मैंने वो ये वर्ड बोला, जिन। एंड उन हाँ हाँ दोनों छोटे बच्चों ने, उन्होंने बिल्कुल ऐसा बोल दिया कि दी ये मत बोलो, ये मत बोलो। एंड आई सेड कि क्यों ना बोलूं, मतलब वर्ड ही तो है, इट्स ओके। एंड दे सेड कि नहीं, हमारे यहाँ इस वर्ड को नहीं बोलते, अगर आप बोल देते हो तो चांसेस हम्म आर वेरी हाई कि आपको पोजेस कर ले। एंड नॉट जस्ट वन, मतलब देयर कुड हम्म बी प्लेंटी ऑफ लाइक मेनी। एंड एक लेडी उनके उनके ही फैमिली में, शी गॉट हाँ हाँ पोजेस्ड बाय 15 to 16 spirits like that. And that could be male or female, ऐसा नहीं है कि फीमेल ही है। any gender spirit can possess you, वो for anything। ओके, ऐसा सी तो मैं होता है, बिलीव बहुत करती सारे हूँ। लोग होते हैं। अभी जैसे हम्म। मेरे जो नाना थे, उनका जो वो नहीं होते मुस्लिम ढाबे, हम्म। हम्म तो उनके यहाँ पे, मतलब उनका था पहले। सो उनके यहाँ पे एक आदमी काम करता था, लड़का था, शब्बीर उनका नाम, शब्बीर है। तो खैर, अभी वो खुद का ये चलाते हैं, उनका भी एक ढाबा है। हम्म। और तो उनका घर हमारे इधर पास में ही था पहले, अभी वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारे पीछे, घर के पीछे एक पहाड़ी, जिसको पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा एरिया ऊपर की हम्म। तरफ जा रहा है वो, तो उसको पहाड़ी वाला एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे घर लिया हुआ था, एंड देयर हाउस वाज सो स्पूकी। स्पूकी कैसे बोलें कि उन्होंने वो बनवाया नहीं था एक्चुअली, ठीक है। मे भी शायद बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे होंगे, या उन्होंने खरीदा था, बनाया था। बट जो वो कराते हैं ना, प्लास्टर कराते हैं और ऑल, उसको हम्म वो नहीं करा था, रेनोवेट नहीं करा था। या सो अब उनके छोटा सा घर था, बट उसमें उन्होंने भी उसमें वो बनाया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे एक फ्लोर होता है, हम्म। बेसमेंट। तो बेसमेंट था। तो उनकी एक डॉटर थी, उनकी दो तीन डॉटर हैं। तो एक बड़ी वाली डॉटर है शायद, बड़ी, या जो बीच वाली थी, तो उसको ये सब बहुत चीज़ें होती थी। आए दिन हमें सुनने को मिलता था कि उसको जिन ने पकड़ लिया है, या जिन ने ये कर दिया है, जिन ने वो कर दिया है। एंड दिस गाय, जब भी वो हमारे घर पे आते थे, तो यूज टू कभी कुछ ना कुछ, मतलब फालतू की कुछ ना कुछ चीज़ें बोल दिया करते थे, जिन से रिलेट, भूत से रिलेटेड, हम्म ठीक है। सो वन डे व्हाट हैपेंड, दिस गाय केम, एंड सब लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात चली थी घर में। एंड ये उठे, गेट पे गए, गेट के बाहर, ठीक है, गेट लॉक किया, फिर वापस से घर के अंदर आ गए, हमारे घर में ही बैठे हुए थे, ठीक है। एंड देन ही सेड कि मैंने देख लिया उसे। एंड वी वर लाइक कि किसे देख लिया? एंड देन हम्म। अगेन ही सेड कि मैंने उसको देख लिया है,
मैंने उसे देख लिया है। अभी मामू और मैं थोड़ा समझ गए ये क्या, ये फिर नौटंकी लेके बैठ गए, ठीक है। हम्म, बट अब वो बात कर रहे हैं ऐसे ही कि मैंने देख लिया है, हम्म, मैंने शैतान को देख लिया है। हम्म, और अब मैं और मामू देख रहे दूसरे की शक्ल पे, और हमको हंसी भी आ रही है, बट वी आर लाइक कि क्या देख लिया है उन्होंने। तो फिर वो उन्होंने वो किस्सा खत्म करा, फिर वो वापस गए बाहर, अंदर आए, एंड देन फिर उन्होंने बोला कि हाँ उनकी बेटी है जो, उनका नाम तबस्सुम है, ठीक है। सो ही हम्म, मेंशन कि कल तबस्सुम नीचे गई थी बेसमेंट में, और जिन ने उसको उठा के पटक दिया। हाँ, सो अच्छा, बेसिकली वो अकेली थी, नीचे गई घर में, एंड नीचे फिर एकदम से आवाज़ आई, तो वो उल्टी मिली थी। उल्टी हुई मतलब लटकी हुई? नॉट लटकी हुई, बट काइंड ऑफ अपसाइड डाउन। मतलब वो या हवा मतलब में अपसाइड डाउन होवर कर रही थी? आई डोंट नो, शायद करतब कर रही होगी मे बी। उसने पैर ऊपर अरे करे हुए व्हेन थे, यू डिस्क्राइब हाथ नीचे। व्हेन यू डिस्क्राइब उल्टी थी तो व्हाट डू यू मीन? लेटी हुई थी, खड़ी थी, कैसा था? आई डोंट नो, शायद उसको मुझे याद नहीं है सही मैं से, लेकिन वैसे उसको तो नहीं शायद उठा के करते, पटक दिया था, या हाथ पैर उल्टे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं, जो पोजेस आ जाते हैं, हाँ, ओके। आई डोंट नो, आ जाती है आई और डोंट नो हाथ पैर कि वेदर शी वाज पोजेस्ड और नॉट, बट उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब करा कि तबस्सुम को उठा के पटक दिया था, और वो उस पे कभी भी आ जाते हैं। सो उनकी आंखें चढ़ जाती हैं, कभी वो उसमें बात करने लगती हैं मर्दानी आवाज में, को ठीक है। पिटा। हाँ, पर ये अभी भी होता तो है? फ्रॉम फ्रॉम हेलो कैसे हो से हाँ कैसे हो, तो वो ऐसे रियली? हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये होता है उनके साथ। अभी तो पता नहीं अभी वो कहाँ है क्या है, बट मे बी, तो जो भी था उनका, झूठ था सच था, आई डोंट नो। सो नहीं ऐसा तेरे था झूठ क्यों उनका, बोलेंगे यार? पता नहीं, आई डोंट बिलीव, लाइक पता है कुशन भाई, एक बात बताऊं आपको मैं, कभी भी ना अपने बच्चे के लिए कोई ना ऐसा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि एक तरीके से बेइज्जती भी सोचते हैं कि इस तरीके से अपनी बच्चे के बारे में तो कोई इतना नहीं बोलेगा, जो होगा वही बताएगा यार। वो आई भी डोंट ऐसी नो। चीज। मेरे को डर लग रही है, मैं तो अकेला हूँ पता है रूम पे आज। तो मैं भी ऐसा अपने कुछ रूम में नहीं होता अकेली ही हूँ। मैं ऐसा। लाइट खोलूंगा। अब एक छोटा सा और बताता हूँ। जैसे हम्म, अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, हम्म, हम्म, और तो अब ये बंद हो गया, मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था इस चीज़ का। हम्म, हम उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, खैर। सो हम्म, बेसिकली ये होता था कि कुछ साल हो गए, काफ़ी साल हो गए, लगभग में भी शायद 8-10 साल हो गए होंगे, बट 8-10 साल से पहले, 8-10 साल तक, ठीक है, रोज़ शाम को मे बी 7 या 8 बजे के आसपास हमारे घर में ना पायल की आवाज़ आती थी। एग्जैक्टली घर से नहीं आती थी, बट हम्म। शायद आसपास से या कहीं से भी, बट इट वॉज वेरी लाउड, इट यूज टू बी वेरी लाउड, ठीक है। एंड बट बस मतलब वो पर्टिकुलर एक टाइम एक पे ही, आती थी ना? क्या, मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आती थी ना, मतलब एक ही समय, हाँ मतलब ऐसे ही कुछ, हमेशा? कि शायद 7-8 बजे के आसपास में भी। तो उस टाइम पे वो पायल की जो छन छन होती है उसकी आवाज़ आया करती थी, एंड हम लोग कभी कभी बात करते थे, कभी कभी इग्नोर कर देते थे, कभी हम लोग बाहर भी जाके देखते थे कि ये आ कहाँ से रही है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं और मामू छत की तरफ जाके देखते थे कभी कभी, तो कभी कुछ समझ नहीं आता था। जब भी मतलब ऐसे पास में जाते थे हम, यानी कि जैसे छत पे गए, बालकनी के पास गए, तो ऐसा लगता था कि वो और दूर हो गई है, जो आवाज़ है थोड़ा दूर हो गई है,
और कभी लगता था कि जो बिजली के तार होते हैं उसमें से कुछ आ रही है, बट वो कुछ अलग आवाज़ थी। ठीक है, सो एक बार फिर नानी ने बताया, ठीक है, उन्होंने ऐसी किस्सा शेयर किया कि हमारे घर के पीछे जो पतली गली है, उस गली के कॉर्नर में एक घर है। तो उसमें एक कपल रहते थे, अभी भी हैं, मतलब उनके जो हस्बैंड है वो ही स्टिल अलाइव, बट द विमेन, ठीक है, उनकी जो वाइफ थी, सो उनकी कुछ अनटाइमली डेथ हो गई थी। अनटाइमली हुई थी या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मे बी शायद उन्हें कैंसर हो गया था या ऐसा कुछ था, कोई बीमारी हो गई थी, एंड शी डाइड। और उनको पायल पहनने का बहुत शौक था, तो वो रोज़ मतलब पायल जब पहनती थी तो बाहर आती थी, चलती थी, बात करती थी, ठीक है, तो वो उनसे बात करती थी। तो उन्होंने बताया कि ये वही हैं, ये बस शाम के टाइम आती हैं, घूमती हैं और चली जाती हैं। तो ओके, हम लोगों ने तो काफ़ी ट्राई करा। कैसे मैंने कहा स्टॉप कैसे हुआ ये सब? क्या स्टॉप कैसे हुआ, आई डोंट नो कि स्टॉप कैसे हुआ, मतलब ये बस ऑल ऑफ अ सडन मे बी शायद हो गया, या मे बी किसी ने कराया हो, किसी ने बंद कराया हो, मैं भी यही कहने पता वाला नहीं। था। मेरे पास भी इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। हमारे घर पे भी ना, बेसिक जहाँ हम रहते थे पहले मैम, हम्म उस घर हम्म। पे एक टाइम था, होता था, फिक्स टाइम होता था रात को, हम्म। कुछ 1:30 से 2:30 के बीच में वो फिक्स टाइम होता था। हम्म और ऐसा फील होता था कि कोई एक एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक भागते हुए जा रहा है। पैरों की आवाज नहीं आती है, और बिना चप्पलों की आवाज, अगर बिना स्लीपर की आवाज, चल कोई अच्छा, छत में नंगे दौड़ा पैर तो भाग क्या। रहे। हाँ हाँ, वो फील आ जा समझ में आ जाता है कि हाँ कोई नंगे हम्म पैर दौड़ा। तो वो हमेशा आवाज आती थी। तो पहले मैंने नोटिस किया 2-3 दिन। तो मैं, हम्म उस समय मैं 10th में पढ़ता था। तो मैंने नोटिस किया 2-3 दिन, तो मैंने इतना नहीं गौर किया हम्म क्योंकि हमारे पास डॉग भी था। तो मुझे लगता था कि वो रात में छत में जाता होगा और वही चलता होगा, ऐसा मुझे डॉग फील भाग होता। रहे। ओके। हाँ मतलब सोचा कि शायद वही होगा, कि और कौन होगा बाहर। हम्म वो बाहर ही रहता था डॉग हमारा। बट उसके बाद मम्मी भी सुनने लग गई। जब मम्मी के नोटिस में आई ये चीज, तो मम्मी ने हम्म तुरंत सबको बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी हो रहा है। वहां से मेरे भैया कह रहे मुझे भी ऐसा फील होता है। फिर मेरे पापा भी कह रहे मुझे भी हो रहा है, लेकिन एक दूसरे से कभी बात नहीं करी थी इस बारे में। जब मम्मी ने नोटिस किया, तो सब इसको इस बारे में बात करने लगे। तो हम्म फिर हमने डिसाइड किया कि हम अब ये आवाज आएगी तो जाएंगे हम देखने की छत में। तो ऐसे ही हुआ। हम्म तो जैसे ये आवाज आई, तो हम तुरंत अपने कमरे से निकले, भैया और मैं। और हम्म मम्मी पापा के कमरे में चले गए। और मम्मी पापा भी वहां पे बैठे हुए थे तब तक बेड पे, कि हाँ आवाज आ हम्म रही है। तो बड़ी हिम्मत करके पापा और भैया गए छत में। और कोई ओके। रास्ता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी छत से, किसी की छत से जाया जाए, क्योंकि हाँ। हाँ थोड़े वैसे घर होते हैं ना हमारे वहाँ। जमीन हुई, जमीन के बीच में घर हुआ, फिर थोड़ा डिस्टेंस अच्छा में, अच्छा काफी डिस्टेंस में दूसरा घर हुआ, इस तरीके से। कोई अच्छा तरीका अच्छा। नहीं नीचे से कूदने का, उतरने का, कोई चोर के आने का। तो ऊपर जाएं तो कोई कोई मिले ना। तो ये चीज हमें कम से कम 1 महीने तक इस चीज ने परेशान किया। हम ऊपर जाएं कोई हमें दिखे ना। हमने डॉगी भी अपना बांध के रखा कि चलो ये हम्म नोटिस में आ जाएगा कि डॉग डॉग तो नहीं है करके। तब भी आपने हमें कैमरा पता क्यों नहीं। नहीं लगाया? मैम अरे कैमरा वहां पे कहाँ कैमरा लगाएंगे। वो पूरा मतलब गाँव, मैम गाँव में छत कौन पे? कैमरा लगाता हाँ हाँ, ओह, गांव अच्छा। में एक एक घर में कैमरा लगा हुआ है। है। गाँव में कैमरा कौन लगाता है? कहेंगे गाँव में भूत है नहीं है, लेकिन ये कुछ तो गड़बड़ है। कोई मतलब चढ़ने का कैमरा में भी आजकल भूत आ जाते हैं ना, तो शायद मतलब अगर होता तो पता चल जाता कि इफ देयर इज एन एंटिटी देयर और नॉट। हम्म, नहीं कैमरा तो नहीं लगाया। बेचारा फिर हम डॉगी, बेचारा किसी डॉगी बेइज्जती झेल रहा है। हाँ। डॉगी को हमने कम से कम 1-1.5 हफ्ते तक बांध के रखा बेचारे को रात को। बेचारे को यार, इसीलिए तो अरे बोला पहले मैंने इसको कैमरा लगा बांधो, लेते हैं। इसको बांधो पहले। अब अभी हंसी आ रही है, लेकिन उस समय ना मैम इतना डर लगता था ना। फिर हमने किसी ना पंडित को दिखाया। तो पंडित हम्म। ने
हाँ, पंडित ने हमको बोला कि आपने इस घर को बनाने से पहले इसकी मिट्टी दिखाई थी किसी को? तो मम्मी ने कहा मिट्टी तो हमने अपने लोकल हमारे जो हैं पंडित उनको दिखाई थी। तो उन्होंने कहा ये मिट्टी में कुछ था, पहले कुछ हुआ होगा जैसे ना, तो इस मिट्टी की शुद्धिकरण नहीं हुई है बेसिकली, उसने ये बोला। तो इसी वजह से आपको ये कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो परेशान कर रही है, वो घर के अंदर नहीं घुस पा रही है समहाउ। शायद आपके जो देवी देवता हैं उनकी वजह से जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं घर को, बट वो आपको एक्सटर्नली आपको डरा रही है। वो सिर्फ डरा सकती है क्योंकि वो अंदर नहीं घुस पा रही है, इस तरीके से उसने हमको बताया। फिर जिस तरीके से उसने तरीका बताया हमने वो तरीका करा, और लिटरली वो तरीका करने के बाद से हमें कभी भी टचवुड आज तक कभी आवाज नहीं आई, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। तो ये चलो चीजें गुड टू वेरी नो, स्पूकी। बट आई एग्री ऐसा हो सकता है क्योंकि कितनी सारी स्टोरीज है जहाँ पर अम, मतलब घर बन जाते हैं एंड नोबडी नोज कि उसके घर के पीछे मतलब वो घर बनने से पहले उसकी हिस्ट्री क्या थी, किस लैंड पे बनी है, उस लैंड पे पहले क्या होता था, ऑल ऑफ दैट बिकॉज मैं जगह का तो नाम नहीं बोलूंगी पर मेरे घर के पास है एंड देयर इज अ वेरी वेरी renowned एंड वेरी बिग रेसिडेंशियल एरिया एंड पहले वहां पर क्रेमेशन ग्राउंड हुआ करता था, इमेजिन। एंड यूजुअली क्या होता है कि क्रेमेशन ग्राउंड और ग्रेवयार्ड यही लैंड ज्यादा वाइड स्प्रेड और बड़े होते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ना उनको बिना कुछ पूजा किए या बिना कुछ क्लियरेंस के या जो भी होता है ना प्रॉपर सेरेमनी के वो लैंड यूज हो जाती है एंड उसकी वजह से भी अब जो भी कंक्रीट आप खड़ा कर रहे हो उसके ऊपर, तो काफी बार क्या होता है कि बिकॉज देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी जो रह गई है, तो वो उस कंक्रीट में भी फिर उसका प्रेजेंस बस जाती फील है। होता है एंड फिर जब लोग रहने लगते हैं, तो अगर कोई इंसान है जो मे बी अथीस्ट हो, जो ज्यादा शुद्धिकरण में नहीं मानता हो या जिनके यहाँ होता ही नहीं है ये सब, तो उनके घर में फिर ना इनकी प्रेजेंस फील होने लग जाती है एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ इशू। क्योंकि मैंने खुद बहुत लोगों से कहानियां सुनी है कि दे हैव ऑब्जर्व्ड सर्टेन एंटिटी इन देयर होम एंड छोटे बच्चों की या किसी वुमेन की एटसेट्रा। सो आई थिंक आई एग्री विद सुमित, जहाँ पर घर बनाने से पहले उसका फाउंडेशन चेक जरूर करना चाहिए एंड विदाउट शुद्धि किए तो कर मतलब जाना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी छोटा मोटा शुद्धि का कुछ छोटा मोटा सेरेमनी करो, लेकिन करो जरूर। आई एम नॉट श्योर कि मुस्लिम्स में क्या होता है, बट आई थिंक आप किसी भी अगर जगह में जा रहे हो और यू आर प्लानिंग टू लिव देयर, ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि वहां अबंडेंस आए और फले फूले, आई थिंक ये सब कराना जरूरी है। हाँ, बट डोंट यू ऑब्वियसली थिंक हर रिलीजन में अपना तरीका होता है, मतलब इन चीजों को करने का। जैसे हाँ हम होता है। मिट्टी का शुद्धिकरण करते हैं, जगह की शुद्धिकरण करते हैं, जिनमें अपना अपना तरीका होता है। हमारे यहाँ भी हाँ नारायण पूजा होती है और प्रॉपर प्रॉपर पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, सारी चीजें हाँ, होती है। लेकिन उसके इसी से बिना तो जुड़ी उससे बिना तो रह ही नहीं सकता कोई, मतलब। एंड इन फैक्ट देयर इज दिस थिंग कि जहाँ पर जिस दिन गृह प्रवेश होता है उस दिन किसी को रहना भी होता है घर में। हाँ, हाँ, तो ये भी होता है। हाँ, तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये मुस्लिम्स है मुस्लिम्स में कि क्या होता है? मुस्लिम्स में, अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जो अथीस्ट है, ठीक है, या जो बिल्कुल मानते ही नहीं है कि जिन इन चीजों में, ठीक है, उनके लिए क्या अप्लाई होता है? वो तो किसी चीज में नहीं मानते, वो तो ना भगवान में मानते हैं ना शैतान में मानते हैं। दे बिलीव इन जस्ट ह्यूमैनिटी, मे बी अच्छा करो बुरा करो, खत्म बात। यार सबका ना दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जैसे कोई इंसान है, मैं दूसरा एग्जांपल दूंगी, मुझे इसमें नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल दूंगी। जैसे कि कोई बिना कुंडली दिखाए शादी कर लेते हैं, मतलब उनके यहाँ कुंडली का सिस्टम ही नहीं है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज।
वहां पर कोई कुछ नहीं यस देखता, वहां पर डेट्स भी नहीं देखते, वो बस देखता है अरे ये संडे अच्छा है, लेट्स गेट मैरिड। वेर यस एज हिंदूज में देर इज अ प्रॉपर थिंग जहाँ पर मुहूर्त देखा जाता है और पंचांग होता है और पंडित जी डिसाइड करते हैं किस मुहूर्त पे होना है, किस दिन होना है, सारी चीजें। अब कभी ओह कभार ये भी होता है कि जिन्होंने कुंडली नहीं दिखाई है उनकी मैरिज बहुत अच्छी चल जाती है, एंड जिन्होंने पूरी प्रॉपर अगर विधियां करी हैं, सारी कुंडली दिखाई है, उसका नहीं चला शादी। ओह ठीक है, अच्छा तो दिस इज ऑल्सो, मतलब मैं बोलूंगी कि थोड़ा लक पे। ठीक है, मतलब जो नहीं मानते ये पूजा वूजा चीज, थोड़ा लक भी होता है। उनके घर में ओह कुछ निकल भी सकता है और कुछ भी नहीं भी निकल सकता। अब अगर उसको कुछ निकल गया और वो इंसान प्रैक्टिकल है, तो पहले तो वो थोड़ा सा ढूंढेगा, वो अपना चीज करेगा कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर उसको रीजन मिल जाए वो फिक्स कर सकता है, बट अगर उसको रीजन नहीं मिलता है, लेट्स सपोज, तो ही वुड रादर, मतलब वो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा मेरे ख्याल से, वो आगे बढ़ जाएगा। तो मेरा ये टेक है इस टॉपिक पे। कोई ना, नाइस टॉपिक, इस पे हम कभी और बात करेंगे। हाँ, अभी हमारा जो गोष्ठी चल रहा था, अभी हम उस पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके तो एक दो स्टोरी और लेते हैं एंड देन फिर इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, ओके हाँ। ठीक सो है। अभी हमने जो भी बातें करी हैं, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है और इसको मैं ऑडियो कास्ट की तरह इसको मैं आगे पब्लिश करूँगा। एंड फिर अभी तो खैर मैं इसको वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड फिर आगे चल के हम इसको लाइव भी करेंगे। मैं इसको ट्राई करूँगा लाइव करने का एंड मे बी एक दो या जो भी, क्या पता आए क्या पता ना आए। ठीक है, कोई अगर पर्सन आना चाहेगा तो हम उसको भी ले लेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, कोई भी रैंडम पर्सन कोई अगर आना चाहेगा अपनी स्टोरी सुनाने के लिए तो वो भी आ सकता है हमारे पास और हम उसकी भी सुन लेंगे कहानी। तो अभी लेट्स गेट बैक टू हमारे घोस्टी स्टोरीज। ठीक है, तो अभी कौन सुनाने वाला है कोई एक अच्छी सी घोस्टी वाली कहानी जिसको सुन के ना थर थर कांप जाऊं मैं। अभी ये तो नहीं पता कि तुम थर थर कांपोगी कि नहीं, बट देन देयर इज दिस स्टोरी, आई एम नॉट श्योर ओके। कि कितना रियल है, बट मुझे ये मेरी फ्रेंड ने सुनाया था जो उसके गांव में हुआ था। ओके, आपके सो फ्रेंड के गांव में? हाँ, मेरे फ्रेंड के गांव में ओके हुआ था ये। सो ओके, आई हैव विच नो गांव इज दिस, आइडिया। विच गांव दिस वाज? यूपी का ही कोई गांव है। यूपी का गांव? हाँ, यूपी के गांव आर सो स्पूकी, वहीं पे सारी कहानियां यस बन रही दे हैं। आर। ओके यस दे आर। वैसे मेरे पास बहुत गांव की स्टोरीज हैं, बट लेट्स गेट टू दिस स्टोरी बिकॉज ये थोड़ा ओके, इंटरेस्टिंग लगा था, एंड आई चलो। स्टिल रिमेम्बर जब मैंने ये स्कूल में सुना था। सो इट सो हैपेंड कि जब हमारा क्लास टीचर एंटर कर रहा था, वी वर सो हाँ, मच engrossed in the story that we literally got so scared because रूम में उस टाइम पे कि कोई नहीं भूत आ था, गया, भूत आ माहौल गया। भरा हुआ था। नहीं, एंड क्लास टीचर आए एंड उन्होंने हमें अच्छा बुलाया, एंड हमारा अटेंशन वाज बिल्कुल नहीं पता था कि आसपास क्या चल रहा है, एंड द मोमेंट ही कॉल्ड अस वी शाउटेड लाइक एनीथिंग। तो मुझे अभी भी याद है, वी गॉट रियली स्केर्ड बाय दिस स्टोरी, एंड मैं ट्राई करूंगी उसी तरह बताने की जिस तरह से मेरी अच्छा, फ्रेंड ने हमें बताया था। ओके, उसने नरेट तो करा था। यस, ठीक है, ठीक है, स्टेज इज योर्स। सो ठीक है, प्लीज। इट हैपेंड गर्मियों यार वो में। भूत वाला ठीक है, गाना तो बजा समर्स दो में। उसमें। आ, आ, अभी मुझे आ, मत डराओ क्योंकि इसको बहुत टाइम हो चुका है। आई गो इनटू दैट तो मोड, चलो स्कूल वाले मोड अपनी में। कहानी सुनाओ। चलो अब सुनाओ, ठीक है। कहानी सुनाओ। सो क्या हुआ कि वो गांव गई हुई थी, एंड उसके ही नेबरहुड में ये इशू हुआ था कि हम्म। एक बार एक तो गांव में ना जॉइंट फैमिलीज होती हैं, बहुत सारे लोग एक ही घर में रह रहे होते हैं। ओके सो ओके, वो घर भी पता नहीं कुछ इसी चलता वहां तरह पे था। कौन कहाँ क्या रह रहा है। करेक्ट। तो वो जो गांव था वो 2 फ्लोर्स का था। मतलब गांव दो ग्राउंड फ्लोर का था? फ्लोर, गांव नहीं 2 फ्लोर का था, गांव में जो घर था वो 2 फ्लोर का था। मतलब इट अच्छा। वॉज नॉट अ वेरी गांव वाला गांव, वहां पर बिल्डिंग्स थी जो थोड़ी सी ऊंची थी। अच्छा, थोड़ा ठीक है, अपग्रेडेड वाला गांव। ओके थोड़ा अपग्रेडेड वाला गांव है, लेकिन ओके लोग वैसे ही थे।
ठीक है, जो गाँव थोड़ा सा वाले। रूरल एरिया लग रहा था। सो खैर वो नेबरहुड में ऐसा हुआ कि रात का टाइम था, गर्मियों का टाइम था एंड लोग सो रहे थे एंड रात का टाइम होगा शायद 11-12 बजे, ठीक है। ओके। और उस घर में जो भी केयर टेकर है वो भी वही रहती थी, वो वही रहती थी वहां पर एंड और भी बहुत सारे वुमेन एंड मेन सब लोग रहते थे, बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था। तो इट्स सो हैपेंड कि केयर टेकर को सडनली याद आया कि मैंने छत पे से कपड़े नहीं उतारे। उनको ऐसा लगा, उनको ओके। सडनली याद आया एंड उनको रात को याद अच्छा। आया कुछ 11-12:30 कुछ इसी टाइम का टाइम था एंड लाइट चली गई थी, ठीक है। अच्छा। और उनको याद आया सडनली कि मैंने कपड़े नहीं उतारे, तो उनको छत पे जाना था। अब वो गई छत पे जैसे भी ओके। तो वो अपना जो भी वायर्स था वहां से कपड़े उतारने लगी, उनको चेंज रखने लगी अपने ये मुस्लिम पास। फैमिली है, जस्ट अ क्वेश्चन, ये या हिंदू 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 फैमिली है? फैमिली, हाँ अच्छा, हाँ, ओके। नॉर्मल हिंदू फैमिली, इंडियन फैमिली, गांव की फैमिली एंड वो ओके, केयरटेकर ओके। है, वो अपना ऊपर गई एंड हम्म। अंधेरा हो रहा था। अभी गांव में ना ज्यादा अंधेरा कभी फील नहीं होता है क्योंकि आपको बहुत यूज टू होता है, आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है एंड मून भी बहुत करेक्ट, ज्यादा शाइन एग्जैक्टली। कर रहा था। तो ऐसा ही माहौल था कि इतना अंधेरा नहीं था लेकिन अंधेरा था। हमें जैसे कि लाइट चली जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हम तो अंधे हो उनको जाते हैं। मून की लाइट भी, हाँ, उनको मून की लाइट भी बहुत इनफ लग रही थी। तो ऐसा ही था। तो वो ऊपर गई, साड़ी उतारने लगी या जो भी कपड़े थे हम्म। टंगे थे उनको वो उठाने लगी एंड उनको सामने मतलब दूसरे हम्म। बालकनी में छतें मिली हुई हाँ, थी, हाँ। उनको दूसरे छत पे कोई लेडी दिखी, ठीक है। हम्म। एंड उन्होंने थोड़ा सा देखा, ध्यान से देखा, होता है ना जब आप किसी चीज को देखते हो कभी कभार लगता है कि कोई है बट नहीं होता है या होता है, आप उसको दोबारा तीसरी बार देखते हो, राइट, क्रॉस चेक करने यस, के लिए। यस, यस। तो उन्होंने भी देखा, पहले उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया, फिर उन्होंने देखा देखा कि हाँ उन मतलब कोई तो लेडी है एंड वो उन्होंने भी साड़ी पहनी हुई है। उनको लगा होगा कि हाँ ठीक है, मेरे तरह ही कोई काम कर रहा है। और क्या होता है कि वो जब नीचे आ रही होती है सडनली वो बहुत जोर से चीखती हैं, बहुत जोर से, और ओके। वो चीख के वहीं गिर जाती हैं। मतलब अभी तुम अच्छा। इमेजिन करो कि एक फेंट हो जाती है। छत है, हाँ इमेजिन करो कि उन्होंने अपने कपड़े जो भी है, साड़ी वाड़ी जो भी साथ लगे हुए थे, उन्होंने उसको उतार लिया हाँ, एंड अब हाँ। वो नीचे उतरने की तैयारी में है, मतलब नीचे जा रही हैं। तो जैसे कवर्ड नहीं होते कुछ हम्म। छतों का जो सीढ़ियां हैं वो जीने जैसा होता है, आपको पता है व्हाट जीना इज? सो यस। जीने जैसा होता है, इट इज कवर्ड, ठीक हम्म। है। एंड वो नीचे ओके। जा रही थी एंड नीचे जाके मतलब नीचे जाते हुए ही वो बहुत जोर से स्क्रीम करती हैं एंड वहीं पर फेंट हो जाती है। फिर क्या ओके। होता है कि लाइट भी आ जाती है उसी टाइम पे मिराकुलसली ओके। एंड जो नीचे लोग सो रहे थे उनको उनकी आवाज आती है चीख की, और सब जग जाते हैं कि ये क्या आवाज थी, कहाँ से आ रही थी। सब लोग ऊपर कहीं कहीं से एक दूसरे का पूछते 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 उनको पता चलता है कि हमारी केयर टेकर नहीं है और शायद ये उन्हीं की आवाज अच्छा। थी। तो ये लोग सब ओ। जाते हैं और फिर ये लोग को दिखते हैं कि ये इधर छत पे गिरी पड़ी हैं, बिल्कुल अच्छा। मतलब सीढ़ियों की तरफ उतरते वक्त ही। फिर वो सब लोग उनको नीचे लाते हैं और पानी डालते हैं उनके मुंह पे और लाइट आ चुकी होती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसे, कि मतलब तुम चीखी क्यों? तो वो बताती है, नरेट करती है कि भाभी मैं तो ऐसे ऊपर जा रही थी और मैं साड़ियाँ उतार रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी सारा सामान हाँ। नीचे उतारना, और मुझे सामने एक ये लेडी दिखती है, औरत दिखती है मुझे, तो वो भी कुछ कर रही थी। खैर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं नीचे उतर रही थी और हाँ, हाँ। मुझे कोई क्रॉल करते हुए दिख रहा था सीढ़ियों से ओह गॉड। ओ और मैं बेटा। बहुत डर गई। और बस भाभी यही देखा मैंने और मैं गिर गई।
So this यार happened, and then this got पूरा इतना ज्यादा वायरल इन द गांव, एंड सब बहुत डर गए थे, स्पेशली घर वाले बहुत डर गए थे. यू इमेजिन कि अंधेरा हो रहा है, तुम हाँ सीढ़ियों से उतर रहे हो, एंड देन यू कैन नॉट सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड शी यस सेड कि उनको कोई दिखा कमिंग टुवर्ड्स हर बाय क्रॉलिंग. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं होती तो ये मैं गाँव वापस नहीं जाती, मैं छोड़ के चले जाती. मैं तो वहीं पे ना अपने ना वो क्या बोलते हैं उसको, मिर्च मसाला लगा के खड़ा हो जाता है, ले ले खा ले प्लीज, अब डरा मत तू, खा ले मेरे को. सो यार तो ये पागल बात ये कहानी हाँ, थी. दिस वाज सो स्कैरी, आई नो. सो ये सुन स्कैरी के इतना एक्चुअली. स्कैरी ये सुन के इतना स्कैरी लग रहा है, जिसके साथ हुआ वो उसके तो होश उड़ गए होंगे। हाँ, हो गए होंगे. एंड आई थिंक वो लेडी बहुत आई थिंक ट्रॉमेटाइज्ड भी थी. मेरी फ्रेंड ने तो बताया था कि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थी, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, उनको बुखार भी आ गया था. एंड ये उनके गांव में बहुत ही फेमस कहानी है, सब लोग बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा सबको पता है ये स्टोरी. एंड फिर उसके बट बाद बहुत पूजा वूजा हवन ववन हुई थी, एंड अच्छा थिंग्स लाइक दैट. ओके, बट ऐसा तो नहीं था. आपने बोला ना कि वो गांव में लाइट वगैरह भी थे, तो मतलब देवर अपग्रेडिंग. तो जो पड़ोस वाली जो भी था वहां पे औरत थी, वो ब्रेक डांस सीख रही हो एंड उसका सपना मार दिया, लोगों ने बोला कि भूत है भूत है. Who knows? वो हो भी सकता है. वो रात में ब्रेक डांस I करने के would लिए जैसे love to खड़ी believe हुई, that. इसने मेड ने चिल्ला दिया, बेहोश हो रहे. और मैं बिलीव से मुझे एक याद चीज याद आई, एक स्टोरी। मैं हाँ अभी हाँ. मतलब उस चीज को ही बिलीव करता हूँ जो मैंने उस समय मान लिया था। तो ओके. ओके. हाँ, तो बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं 12th के बाद, जैसे मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, तो मैं मतलब कॉलेज के लिए फिर मैं चला गया था। जैसे मैं रहता हूँ रामनगर उत्तराखंड में, तो मैं हल्द्वानी चला गया था ऐसे, इतने ओके. दूर, और 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस है। तो वहीं कॉलेज पढ़ रहा था, तो वहां पे मैं पीजी में रहने लग गया था, फर्स्ट टाइम पीजी में था। तो उसी पीजी में कुछ ये जेई के बच्चे जो जेई के प्रिपरेशन के लिए आते हैं, हाँ हाँ कुछ ऐसे बच्चे भी आए थे। तो उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो हम लोग खाना वाना सब साथ में खाना, तो 5-6 का हमारा ग्रुप बन गया था। तो ओके. हमने ऐसी हम भूत की बातें कर रहे थे। तो हमने ऐसी भूत की बातें करते करते किसी ने कहा कि ये तुमने कुछ कभी ओजा ओजा बोर्ड के बारे में सुना है? एक होता है ना ओह ज़बरदस्त. हाँ हाँ. उसके बारे में सुना है। तो मैंने तो कभी सुना नहीं था, मैंने कहा ये क्या होता है? हाँ ये कुछ कौन सा नहीं बोर्ड यार। आ गया, अभी तो बोर्ड हाँ। एग्जाम खत्म हुए. अभी तो एक बोर्ड दे के आया है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, एक बोर्ड होता है, वो बनाना होता है, उस पर लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और एक साइड यस, एक वो, आप किसी भी स्पिरिट से बात कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना फ्यूचर में कुछ चीज जानना चाहते हो तो वो भी आपको बता देते हैं, कुछ भी मतलब इस तरीके से। तो सब लोग ने कहा बड़ा एक्साइटिंग सा लग रहा है, एक बार करते हैं। हम्म तो मुझे तो डर था, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था। मैंने कहा नहीं यार। तो मैंने ना एक बार हाँ ऐसे गूगल में देख लिया था कि इसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आप मतलब उसमें जब होता है ना प्रॉन्स और कॉन्स, हम देखते हैं इसमें क्या फायदा क्या नुकसान। नुकसान हाँ में ये था कि अगर तुमने किसी को बुला लिया तो फिर वो अपने से जाएगी चीज। अगर वो गुड स्पिरिट है तो वो चली जाएगी, वो बैड है तो मे बी वो ना जाएगी, इस तरीके से। और आप इसे घर छत के नीचे नहीं कर सकते हैं, और अपने घर में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और इसके लिए कोई ओपन एरिया होना चाहिए, ऐसे ऐसे इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे। मैंने कहा नहीं नहीं यार, प्लान कैंसिल करते इतने हैं। टर्म्स एंड कंडीशन कर ही नहीं रहे हम तो. मैंने कहा नहीं नहीं, प्लान कैंसिल करते हैं, और हमें तो रहना ही है, भले हमारा ये घर नहीं है तो फिर भी। हाँ लेकिन उसमें से एक दो थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं करते हैं, तो उन्होंने बना लिया। मैंने एक बोर्ड बना लिया, उसमें से लेटर वेटर बनाकर ये सब कर लिया। और अब एक कुछ एक कुछ चाहिए होता है जिसको उस जगह पर मीडियम. रखा है। हाँ, एक ट्रांसपेरेंसी कोई चीज होनी चाहिए जिसको रखते हैं वहां पे। कुछ मिला नहीं, तो वो फ्लास्क, किसी के पास फ्लास्क था जो कि लैब में होता है, वो था। तो उन्होंने कहा हम ये रख बीकर लेंगे। टाइप. हाँ,
उसको रख देते हैं और उसमें बेसिकली जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको उंगली रखनी होती है उस ट्रांसपेरेंट चीज के ऊपर। तो ठीक है, हम प्लान करते हैं। हमने सोचा, हमने खाना वाना खाया, रात में डिनर विनर करने के बाद हम लोग एक के कमरे में बैठे। मैंने कहा मैं तो अपने कमरे में नहीं करूंगा ये, और मेरा रूममेट सो रहा है वैसे भी। तो हम उस हम्म जिसका हम मेन जिसने हमसे कहा था, हम उसके रूम पे जाके ये चीज करने लगे। तो हम्म उसके लिए लाइट बंद करी हमने पहले। अब हम्म, वीडियो भी बनानी है, तो हमने एक वीडियो के लिए मतलब वीडियो का फ्लैश जला था बस। तो अच्छा वो रखा था बोर्ड नीचे, और जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से हमने स्पिरिट को बुलाने के लिए मतलब स्पेल करना था, तो हमने उस अपनी उंगली रखी पहले वहां पे उस बीकर के ऊपर। और पहले एक ने बोला कि अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो हमें कोई इंडिकेशन दो। तो ओके कुछ भी नहीं हुआ। तो सब लोग हंस रहे हैं, फिर जैसे होता है ना, सब मजाक में चल रहा है सब कुछ, तो हंस रहे हैं। फिर दूसरे ने बोला, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो हमको 5-10 मिनट हो गए ऐसे रखे हुए उंगली। मैंने कहा यार मैं थक गया यार, अब छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे करके। तो फिर मैंने भी बोला कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, सॉरी नेगेटिव एनर्जी नहीं, अगर यहाँ पे कोई एनर्जी है तो प्लीज हमें इंडिकेशन दो। कुछ नहीं हुआ। तो 10 से 15 मिनट हो गए, तो अचानक से लिटरली वो जो बीकर है मैम, और वो बीकर छोटा भी बीकर नहीं था, मतलब होगा कुछ 50-60 ml का तो होगा ही वो। तो वो, ओके और हमारी उंगली है उसमें, और वो बिल्कुल उसमें वो जो बोर्ड था वो बिल्कुल स्लिपरी भी नहीं था कि वो कोई उसे धक्का देके इंडिकेशन पे ले जाए। वो लिटरली मैम वहां पे जाके यस पे जाके जा रहा है खुद, और लिटरली हम उसको फॉलो कर रहे हैं मैम। जैसे ओके हमारी उंगली उसको फॉलो हम्म कर रही है, जा रहा है वहां पे। तो पहले तो मैं ब्लैंक हो गया, मुझे लगा ये हो क्या रहा है। कुछ भी नहीं हुआ। उसने यस पे पहले गया हो तो कोई कुछ नहीं बोला उसके उस समय, क्योंकि मतलब वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था मैं कि किससे क्या पूछूं, और कोई भी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख रहे हैं, सब लोग उस बीकर को ही फोकस कर रहे हैं। फिर यस हम्म पे चल। तो लिटरली हमने फिर उसको फिर एक क्वेश्चन और कुछ किसी ने पूछा उसमें से कि पहले उसका नाम पूछा कुछ। तो वो नाम के लिटरली वो नाम पे सारे लेटर्स पे जा रहा है वो। तो मेरी तो बिल्कुल फट गई। मैंने बोला कि गाइस कौन था? अगर क्या नाम था? क्या, क्या नाम था? नाम क्या था नाम? अच्छा उसका नाम, मैम नाम लेने में मेरी अभी फट। अतुल नाम था उसका। अरे ने क्या नाम बोला था? क्या था था? अतुल? अतुल अतुल। अच्छा अतुल। ओके तो मैंने उनसे बोला कि गाइस अगर तुम में से कोई ये ट्रिक कर रहा है, मुझे नहीं पता ये हम्म कैसे, अगर ये कोई कर रहा है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मेरे, और मैं उंगली भी नहीं, पढ़ रही है। हाँ क्योंकि ओके उसमें कि आप उंगली नहीं हटा सकते हो। आप उंगली हटाओगे तो आप रूल के खिलाफ जाओगे, और मैं उंगली भी नहीं हटा सकता उसमें ओके से। मैंने कहा, कोई कर रहा है, तुम में से कोई कर रहा है तो बता ओके दो। वो फट गई है, हाँ और मेरे पसीने छूट रहे हैं, और मैं लिटरली रोने भी वाला था कि गाइस बता दो। और सबका मैम, सबका लिटरली सबका चेहरा पूरा वाइट हुआ था डर के मारे कि नहीं हम नहीं कर रहे। सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कोई कर रहा है तो बता दो, कोई कर रहा है तो बता दो। और मैम वो कोई ओह माय पॉसिबिलिटी, गॉड कोई उसे धक्का दे दे, कोई उसे धक्का भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो बोर्ड भी इतना स्लिपरी नहीं था। और कोई ट्रिक भी नहीं हो हम्म सकता जैसे दूसरी जगह करने का, हम्म क्योंकि देख रहे हैं वहां पे। और वो लिटरली पहले वो अतुल नाम आया, फिर उसने हम फिर उससे बोला कि आप कहाँ पे रहते हो, मतलब आपको आप क्यों आए यहाँ पे, इस तरीके से पूछा। वो लिटरली वो जो प्रोसेस था ना वो सब कुछ बता रहा है कि हर लेटर पे जा रहा है, उस लेटर को मिला रहे हैं कि ये कहाँ पर, मतलब ये क्यों आया है और कहाँ पर है वो, और उसको मरा कैसे है। ये पूरा प्रोसेस कम से कम 2-2.5 घंटे तक हम वो प्रोसेस कर रहे थे, और हम हटा भी नहीं सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा बीच में ये क्या हुआ था, पर हम हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें उसे वापस भी भेजना है, समझ रहे हो। तो हमने उससे क्या हम्म सवाल, हमने उससे पहले पूछा आपका नाम क्या", उसने बोला अतुल। उसके बाद हमने पूछा कि आपकी डेथ कैसे हुई, तो उसने लिटरली बताया कि आपके हमारा जहाँ पे तुम्हारा पीजी है उसके पीछे जो है आम का पेड़ है, उसमें फांसी खा के मरा हूँ मैं अगर, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको बोला कि कौन सा मैं पीजी? जिस पीजी में तुम रहते हो? जिस पीजी में मैं रहता था उसके नहीं। पीछे आम का पेड़ था, उसमें वो फांसी खा के मरा हुआ था।
ओ वो अच्छा, पहले कोई पीजी, अच्छा मुझे लगा हाँ, इस पीजी में। इस नहीं पीजी नहीं में नहीं, नहीं, इसमें नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको पिछला वाला जो पीजी, 2017 की बात बता रहा हूँ मैं, जब ये कॉलेज गया था। ओके 18 ओके, की बात बता रहा हूँ अच्छा मतलब। अच्छा, ओके ओके। तो ये सब चीजें हमने उससे पूछी और मैंने कहा इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछना है, अब इसको वापस जाने के लिए हम बोलते हैं। हम्म, ये तू जा भाई, तू जा, जल्दी जा, प्लीज प्लीज चले जा। हम्म, फिर चला गया था। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? सुमित तो बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया? हेलो। सुमित भाई, भाई आगे तो कहानी बता दो यार, हम यहाँ बीकर लेके खड़े हुए हैं, बता दो यार, प्लीज यार। क्या हो गया सुमित भाई, करने लगे थे क्या तुम? मुझे लग रहा है उसका नहीं कॉल आ नहीं गया मैं होगा। नहीं, खुद ही कटा है तो, कहाँ? क्या? ओके, ये कुछ नहीं, खुद ही तो कटा आगे था। स्टोरी बताओ। अच्छा, अच्छा ओके। तो हमने उसे बोला कि जाने के लिए, तो वो थोड़ी देर बाद चला भी गया। ठीक है। चला गया प्रोसेस इतनी इजीली? इजीली नहीं गया, हमने उसको बहुत बार उसकी भी बोला, फटी हुई थी ना। चार पांच बार बोला है, वो गया नहीं बिल्कुल भी। और वो हाँ, 5 बार बोलने के बाद उसने यस पे भी कर गया, उसके बाद भी हमने 10 मिनट तक उंगली हटाई नहीं, इस डर पे कि पता नहीं गया नहीं गया करके। ठीक है। फिर हमने उंगली अच्छा। हटा दी उसमें से। अब ये इस प्रोसेस को कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे हो गए और मैं बहुत डर गया। मैंने कहा कि यार तुमको कसम है, मतलब अपनी लैंग्वेज में, तुमको अपनी माँ की कसम है, तुम्हें इनकी कसम है, प्लीज बताओ। मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ और मैं इससे ज्यादा नहीं डर पाऊंगा। अगर ये रियल में हुआ तो मैं कल ही ये पीजी छोड़ के चले जाऊंगा। इतना डर गया था लिटरली। तो ये बात डिस्कशन हुआ, लेकिन किसी ने एडमिट ही नहीं किया कि वो कौन था करके, किसने ये ट्रिक किया, क्योंकि ट्रिक ही लग रहा था उस समय तक। और अंदर से डर भी थी कि यार ये सच है तो मैं, मतलब मैं तो इस रियलिटी से कैसे जीऊंगा इसके साथ में इतना। मैं इतना डर गया था मतलब। मैं अपने रूम पे गया और रात भर नहीं सोया, ना आंख बंद करी। 6 बजे जब उजाला हुआ, तेरे कहीं आप एप्पल यकीन, ना आ जाए। गुलशन भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मैं नहाते समय भी ना मुंह पे साबुन नहीं हाँ। लगाता, आंखें बंद कर ये करके। और उसके बाद पता कहने क्या कहीं हुआ, हाथों लाके साबुन ना छुड़ा दे। उसके बाद पता क्या हुआ, साढ़े हाँ। छह बजे 6:30 बजे आवाज आती है उसके रूम पे, जिस रूम पे ये हुआ था, जहां पे वो लड़का सोया था, एक जिस रूम पे हमने किया था, उसके पैरों के बीचों बीच पंखा गिर गया। बीचों ओह बीच, माय गॉड। लिटरली पंखा गिर मैन, गया। पैर, उसके पंख पैर के बीचों बीच गिरा और वो जरा सा बचा उसका, मतलब इंजर्ड होने से। फिर वहां से जो डर का लेवल था और बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद मैंने, जो उसके केयर टेकर थे, फिर मैंने उनसे पूछा हाँ। कि भैया यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कांड वांड हुआ था क्या पहले, कभी कुछ किसी ने सुसाइड किया हो, कभी कुछ किया हो। हम्म। वो कह रहे थे नहीं नहीं, ऐसा तो कभी कहीं कुछ नहीं हुआ, कैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा किसी ने यहाँ फांसी वासी खाई हो। कह रहा अरे वो तो बहुत पहले किसी ने फांसी खाई थी यहाँ पीछे, ऐसे हुआ करता था करके। हाँ। उस समय तो मेरी इतनी फट गई, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं रहूंगा अब यहाँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ रह ही नहीं सकता हूँ। मैं वहां जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, और कॉलेज में भी इसी के ख्याल आ रहे हैं। फिर मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा यहाँ पे। फिर मैंने आके इन लोग को हम्म। बताया, शाम को बताया हम्म। कि ऐसी बात हुई है। मैम लिटरली सबने अपना सामान पैक किया और सब ओह जाने माय को, गॉड। अरे लिटरली उन पढ़ाई सब तो जाने होती को रहेगी। तैयार। हाँ, वो जेई की तैयारी करने आए हुए हैं, वो जेई की तैयारी छोड़ के घर जाने की बात हो रही है। फिर शाम को जैसे जाने वाले हैं सब, मैं भी लिटरली जाने वाला हूँ, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। तो उसमें से एक लड़का आता है और बोलता है कि गाइस हम्म। वो बोलता है कि वो ट्रिक मैंने, मतलब वो मैंने किया था कल, ऐसा बोला उसने। अच्छा ओ, अच्छा। मैं सो डू यू अब थिंक कि जो फैन गिरा गिरा था उसके बेड पे, डू यू हम्म, थिंक कि दैट वाज साइकोलॉजिकल, मतलब उसने मैनिफेस्ट किया, इतना सोच लिया कि वो चीज हो गई? मैंने उसको बोला, उसने जब मैम मुझे ये बताया ना कि ये मैंने किया है, कल मैंने ही किया था ये हाँ। सब, मैंने फिर भी उस पर बिलीव नहीं किया। मुझे बिलीव हुआ नहीं, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट था ना मैम कि
उसमें कोई चांसेस ही नहीं लग रहे थे कि ये कोई कर रहा है, समझ रहे हो आप? मतलब हम्म, पॉसिबिलिटी मुझे उसको यकीन ही नहीं हुआ, और आज तक मुझे उस पर हम्म, यकीन नहीं हुआ, और उसने आज तक ये मतलब ये बात कभी खोल खोल के नहीं बोली या सच नहीं बोला। मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि वो चीज़ रियल थी, और वो उसने और वो सिर्फ झूठ बोला था। क्योंकि ना मैम उससे ना सबकी लाइफ ना बहुत ज्यादा ना, आप कह सकते हो कि चेंज हो बहुत गया। ज्यादा हिल जाती है लाइफ लोगों की ना, हम्म, उस हम तक की, हम्म, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता था कि उस इंसिडेंट के बाद मैं, क्या पता, मैं या कोई मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता, क्योंकि वो इतना ज्यादा डरावना सिचुएशन हो गई थी सबके लिए। वो पता नहीं उसने क्या इनिशिएटिव लिया, उसने क्या सोचा। मैं अभी तक इस चीज को, यही मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ ना, मेरे गूज़बम्प्स उठ रहे हैं। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ हम लोग मेंटली डिस्टर्ब ना हो, उसने ये चीज उस चीज के एक्सेप्ट, लिए बोला होगा। हम्म, हाँ, मैंने किया है करके। बट वो कुछ किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसने किया है करके। हम्म, तो मुझे अभी भी लगता है कि शायद वो रियल था, और वो पंखा गिरना और उसका बोलना कि हाँ मरा, यहाँ पर एक आदमी पीछे मरा था, बहुत सालों पहले मरा था, वो हम्म, इस तरीके से बता रहा था वो। हम्म, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, वो मरा था, हाँ बहुत पहले कोई मरा था, इस तरीके से बताना। सब कुछ बात क्लियर हो रही है, लेकिन लास्ट में उसने ये बोल दिया। तो ये अभी भी मैं हमेशा डिलेमा में रहता हूँ कि यार ये बात सच होगी या झूठ होगी। अभी भी मैं वही सोचता रहता हूँ, बट मुझे लगता है कि वो जो सिचुएशन थी वो बहुत रियल थी। तो तो इतना ही। जब उसने ये चीज बोल दिया तो तुम लोग रुक गए पैकिंग करने से या फिर चले ही गए? नहीं, हम लोग रुक गए थे फिर, उसने हमको मना लिया था, क्योंकि बात मेरी, हाँ, क्योंकि अरे बात चलो, मैं तो किसी ने पहले, इल्जाम ले लिया, चलो मान जाओ। मैं तो हाँ। मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, बट उन्होंने एक एक 1.5 लाख रुपए देके वो आकाश से कोचिंग कर रहे थे। तो उसको पता नहीं क्या, हम्म, अच्छा। कि मेरे वजह से ये हो जाएगा, जो भी होगा। उसने वो चीज़ अपने सर पे ले ली, और उसके बाद ऐसा कुछ है हम्म, वो हुआ भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उस रात के बाद और उसके अगले दिन का जो हम्म। इंसिडेंट बाद कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन मैं फिर वहाँ 1 डेढ़ महीना रहा उस पीजी में, मेरा मन नहीं हाँ, हाँ। लगा, पीजी छोड़ दिया था। आई मुझे उस बिलीव लड़के, कि थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है। वो अगर उसके साथ ये छोटी मोटी और कोइंसिडेंसेस हो जाती है, इंसिडेंसेस हो गए, तो आप ना हम्म, काइंड ऑफ वो बिलीव कर लेते हो कि नहीं हुआ ही होगा या कुछ हम्म, तो था। तो यस। ब्रेन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले हियर। हम्म, वही घूम मैं फिर के हम वही उसी पे आ जाते हैं। कुछ लोग अगर, मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं जो इसको हम्म, बहुत ही फिजिक्स लगा देते हैं या कुछ प्रैक्टिकल लगा देते हैं, नहीं ये हुआ होगा या वो हुआ होगा या इसके वजह से हम्म, हुआ होगा। एंड जो मानते हैं, जो हम जैसे हैं, नहीं नहीं कुछ तो था, कुछ तो था, कुछ तो था, वही सोच सोच के हम इतना डर जाते हैं कि अ, थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। मैं भी, या तो देखो, अगर ये ट्रिक था तो वो बहुत ब्रिलियंट ट्रिक किया था उसने, नहीं तो लग ही नहीं सकता कि उस वो ट्रिक था करके, मतलब वो बिल्कुल रियल था। आई हाँ, अंडरस्टैंड। वो होता है कभी कभी ना, ऐसे मौके जो होते हैं उस टाइम पे सब चीज़ असली ही लगती है। हम्म। और जब चीजें कोरिलेट होने लग जाती है ना, फिर और ज्यादा बिलीव हो जाता है। अभी अगर मैं सिंपल अगर एग्जांपल दूं, अगर मुझे कोई बोले यहाँ दिल्ली में तो कोई तो एक फोर्ट है ना, कोई भानगढ़ फोर्ट या कोई तो फोर्ट है ना जहाँ पर सब बोलते हैं कि वहां पर स्पिरिट्स है। हाँ, भानगढ़ का किला। हाँ। सो अगर मुझे कोई बोलेगा तो ऑलरेडी मैं साइकोलॉजिकली इतना उस चीज को मान के बैठी हूँ कि वहां तो कुछ है ही, वहां तो कुछ है ही। तो मेरा हम्म, माइंड भी वो ना ट्रिक्स प्ले करेगा कि अगर मैं हम्म, द मोमेंट आई एंटर इनटू दैट फोर्ट या वो एरिया भी, वहां कुछ भी आवाज होगी, आई एसोसिएट दैट थिंग विद दैट फिर भूत। कि हाँ यहाँ तो कुछ है। आ तो गया, दैट इज भूत आ गया, ऑल्सो भूत आ गया, मतलब भागो। बहुत, हाँ ये भी चीज है। एंड वही अगर कोई मुझे ना बताए कि हम कहाँ आए, लेट्स सपोज, और मस्त मैं घूम लिया, मैंने पूरा फोर्ट देख लिया, बस मुझे पता नहीं है कि मैं घूम कहाँ रही हूँ, इमेजिन, है ना, और मुझे हम्म, बाद में वो बात पता चलती है, लेट्स सपोज, तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं यस। पड़ेगा। तो ये भी होता है थोड़ा सा कि आपका माइंड बहुत ट्रिक्स प्ले करता है व्हेन यू टॉक अबाउट पैरानॉर्मल थिंग्स, बिकॉज अभी जैसे माहौल तुम देखो, थोड़ा सा ऐसा डेंस सा हो गया, इंटेंस सा हो गया ना,
एंड हमें थोड़ा सा डर लगता है, सोने में भी डर लगेगा, थोड़ा सा दिमाग जाएगा। हाँ, तो ये चीजें होती है। Gulshan, we can wrap this, but we can do a part 2 if people Yes, like it, yes, yes. We can do because I that. have so many stories to share. Yes, yes. स्टार्ट We किए मैम everybody have many stories. ठीक है, हम्म, बट हाँ, अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये होता रहेगा एंड ये खत्म हाँ नहीं होगा। ठीक है, हाँ बट हाँ। द स्टोरीज वर वेरी गुड। और आपका वाला वो क्या बोलते हैं उसको, नानी वाला, ठीक है। एंड सुमित का ये वाला भी अच्छा है, लेकिन मेरे को वो वाला ज़्यादा बहुत वो ज़्यादा अच्छा लगा, जो उसकी बूढ़ी बूढ़ी आंटी ने वो बताया था हाथ हाँ देखकर, वो कि ये लंबी गाड़ी थी, ट्रेन थी, उसके नीचे आने वाले थे। हम्म। एंड वो बहुत जानती है मैम, पता है वो अभी भी जिंदा है, और वो पता है कितनी साल की तो है। उनको बुला सकते हैं क्या पॉडकास्ट पे? अरे उनको नहीं यार, 102 या 103 साल की है मैम वो। ओ Oh नहीं यार, wow, इतना तो is she मेरा a सिग्नल नहीं psychic? आता। हैं? वो पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ हाथ देख के ना, वो आपके हाथ, आपके नर्व्स, हाथ भी, हाथ और आपका जो नर्व्स है, जो नर्व्स चेक करते हैं हम कल अलग से, वो हम्म। से वो उसी से बता देती हैं कि आप पॉजेस हो या नहीं हो। वो इतना Oh my जानती है god. लिटरली, Okay. वो बहुत ज्यादा जानती हैं, पता है। मुझे तो Okay. कैसे उनको देख के, कभी वो रास्ते में दिख जाती है ना, मुझे डर डर सी लग जाती है उनको देख के। कभी मैं जाता हूँ जैसे चाचा के वहां ना, और कभी रास्ते में दिख गई मुझे आ रही हूँ, और वो हमेशा पैदल चलती है, और उनके और थोड़ी सा झुकी हुई है, सोच वो भी थोड़ी स्कैरी सी दिखती है। Okay. मैं उनका मैं बताता हूँ कैसी दिखती है वो। मतलब वो थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है, Okay. और 102 साल की हैं, और उनके जो कान है ना, कान के उसमें वो कुछ बहुत हैवी कुछ पहनती होंगी, तो उनके कान कुछ नॉर्मल से थोड़े से लटके हुए हैं, और वो जो Okay. होल, वो पूरा लंबा नीचे तक आया हुआ है। समझ रहे हो हम, Okay. छेद होता है। हाँ, kind of. हाँ वो पूरा लटका ओके। हुआ है, और वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, नीचे लटक रहा है, और पूरा सर माथे में उनका टीका, और वो जो हम्म। जटा नहीं है, जैसे शिव जी के जैसे बोलते हैं अच्छा शिव, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और वैसी जटा, ओह, ओके ओके। वो पूरा मतलब मतलब उनका लुक थोड़ा सा ऐसा जो योगी बाबा होते हैं या वैसे टाइप का है थोड़ा बहुत। उनका हाँ वैसी लुक है उनका। और वो हमेशा, लेकिन वो उनको दिखाती नहीं अपने बालों को, वो उसको एक परंदे से बांध के रखती है। अच्छा। ओके, हम्म, इंटरेस्टिंग। और बहुत जानती है बड़ा। सब चीज। आई एम श्योर उनमें कुछ तो पावर्स होंगी। हाँ वो मतलब उनको ना मिला हुआ है विरासत में, जैसे ना अब ये हम्म। उनसे की कोई होंगी, और मम्मी की तरफ से है ये हम्म। सारी, ये जो जो भी इनको गॉड गिफ्ट मिला है, मम्मी की तरफ से ओके है। हम्म, ओके ओके। वो चावल, वो ना चावल को भी, जैसे चावल होते हैं, वो चावल को हवा में उछालते हैं, नीचे चावल गिरते हैं, तो चावल जो आपस में मिल जाते हैं या कुछ भी होता है, उनके पैटर्न्स को देखती हैं, और उनके पैटर्न से भी बता देती है कि आपके घर में क्या समझ चल रहा है। गई मैं समझ गई ये ना। वो हम्म। बहुत ही हाई लेवल या बहुत बहुत ज्यादा जो लर्नेड साइकिक होते हैं, जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो सब ये सब करते हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर्स या साइकिक या क्रिस्टल बॉल पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सारे जिनका हम्म, इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग बेसिकली। बट फिर लेकिन अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों। यार वो अब चीज भी तो ऐसी चीज हैंडल कर रहे हैं, तो हम्म, इट्स अ गिवन। मतलब अब हम्म, वो हमारे तरह क्यूट तो नहीं लगेंगे। क्यूट हम्म, तो नहीं होंगे अगर वो इतनी डार्क एंटिटीज के साथ अगर डील कर रहे हैं हाँ। तो, यू हम्म। नो, सो वो चीज। और इनमें एक खासियत होती है मैम, ये जो होते हैं इनका एक जो, मतलब ये नोटिस किया है बहुत बार मैंने भी, और मतलब हम्म। बताते भी हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, कि जो किसी कोई फैमिली में इस तरीके से जो साइकिक होता है, वो अगर मैरिड है तो उसका एक बच्चा
वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा और उसका एक बच्चा एबनॉर्मल है, मतलब हल्का सा कुछ मेंटली चैलेंज है। और ये होता है जितने भी Okay. साइकिल से होते हैं, उनका फैमिली में एक ना एक बच्चा ऐसा होता है। और मैंने नोटिस किया जहाँ भी मैंने ये लोग देखे हैं, ये चीज देखी है, उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है, मतलब जितने भी मैंने देखे हैं। ये तो हैंड्स प्रूव्ड है, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों है, Okay. लेकिन चलो इस में भी कोई बात करेंगे। अच्छा, करेक्ट, Yes. ठीक है। तो ये सेशन बहुत अच्छा रहा, इसमें हमने बहुत सारी घुसटी घुसटी बातें करी, ठीक है। नाउ बहुत विल मजा लुक आया। फॉर अनदर सेशन, हम उसको Yes. प्लान बहुत मजा करेंगे, आया. ठीक है। और इस बार हमारे जो फोर्थ एक्सपर्ट हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कुकमुक, उसको भी लेकर आएंगे, ठीक है। Yes. ठीक है। ठीक है। तो बिल्कुल। चलो, Great. सारे घोस्ट Great. हंटर्स, या घोस्ट हंटर्स, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। Okay. डेफिनेटली। ओके, ओके। बाय बाय। बाय, गुड नाइट, Bye. गुड Good night. बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।